Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Students, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में एक क्वेश्चन है कि 35 mm का एक 35 mm साइड और 70 कितनी 60 mm का एक पेंटागोनल पिरामिड है जो अपने बेस पर कहाँ में रखा हुआ है, एचपी में रखा हुआ है। तो हम जो है पेंटागोनल पिरामिड को इस तरह से समझते हैं कि जैसे 35 का है, 35 के इधर देखें बोर्ड की तरफ 35 ये है साइड और ये आपने 108 के कोण बनाने दोनों तरफ 108 का कोण बनाया। जितनी दूरी है इधर इतनी दूरी लेके इधर को एक आर्क काटना, यहाँ पर भी एक आर्क काटना, यहाँ एक आर्क काटना, यहाँ एक आर्क काटना, ये काट दिया, ठीक है। अब जो है आपको इसका सेंटर पॉइंट, पिरामिड का सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं, 35 का आधा लेके यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके बीच में ड्रॉ करेंगे, जहाँ तक ये मिल जाए वो इसका सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ से एक ये एक्सिस खींच दी मैंने, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की हाइट होनी चाहिए 70 या 60 mm जो भी दे रही 60 mm। अब जो है ये हो गया सब आपका। तो ये अगर मैं नाम दूं ए बी, ये 35 हो गई साइड, सारी साइड 35 होगी, सी डी और ई। इनफैक्ट ई जो है पीछे होगी तो दिखाई नहीं देगी इसलिए डॉटेड आएगी। ये साइड में डॉटेड आएगी, ये साइड में डॉटेड आएगी, ठीक है। ये है पेंटागोनल पिरामिड, ठीक। अब जो पेंटागोनल पिरामिड है, इस पेंटागोनल पिरामिड को इसने क्या किया है, एक्सिस के मिड पॉइंट से काट दिया, यहां से मिड पॉइंट यहां से, ठीक है। तो यहां से काट दिया है, कितने के कोण पे, ये जो हाइट है यहां से यहां तक की हाइट, सपोज ये वाली हाइट, ये हाइट है 30 mm, यहाँ से बेस से 30 mm या टॉप से 30 mm, एक ही बात है, मिड पॉइंट। और काट के उसने क्या किया है, यहाँ पर एक कैसे काटा है 45 डिग्री के एंगल से काट दिया है। तो 45 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये एंगल हमारा 45 होना चाहिए, 45, और ये कटिंग प्लेन है तो इसलिए यहाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब वो कहता है कि इसको जब हमने काट दिया 45 के एंगल पे, इधर देखें, तो इसका वो बनाना है हमें, क्या कटी हुई कटने के बाद इसको खोलना है, सरफेस को डेवलप करना है और इसका सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। तो वो देखिए अगर ये कट जाएगा तो किस तरह से होगा, वो हमें आपको ये दिखा रहा हूँ। कटने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा, तो ये अब जो ये बच गया, फ्रस्टम कह सकते हैं आप इसे, जो बच गया, ठीक है, ये उनका फ्रस्टम, मतलब छीना, हाँ छीना, तो ये बच गया। अब इसकी आपको ये वाले हिस्से, एक तो आपका प्लान में, सेक्शनल प्लान में एक तो पूरा पंचभुज आएगा, पेंटागन आएगा, और दूसरा ये हिस्सा आएगा, कौन सा, ये ऊपर टॉप में ये दिखाई देगा। और जब इसे डेवलप करेंगे तो इसकी डेवलप्ड सरफेस आएगी, ठीक है। तो अब इसे बनाएंगे किस में, फर्स्ट एंगल में बनाएंगे या थर्ड में बनाएंगे, ये देखना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट में बनाने क्यों बनाएंगे, हम इसको फर्स्ट में बनाएंगे। फर्स्ट में क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसने क्या कहा है कि ये पेंटागन कहाँ रखा हुआ है, एचपी में रखा हुआ है। अगर एचपी में रखा हुआ है तो फर्स्ट में बनेगा, तो आपने थर्ड में नहीं बनाना चाहिए था, मेरे हिसाब से फर्स्ट में बनाना चाहिए था। तो हम थर्ड में बना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थर्ड में उसी केस में बनाना है जब आपका जमीन पे रखा हो, भूमि पे रखा हो, है ना। तो अब आपने ये क्या किया, ये पेंटागन बनाना जी, ये हो गई एक्स वाई लाइन, फर्स्ट में डीपी ओब्लिक एचपी होता है ना, ये तो होता है डीपी ओब्लिक एचपी, ठीक है। अब आप ये समझिए कि
इसे थोड़ा इधर कर दीजिए, थोड़ा सा, ताकि इधर का हिस्सा है स्टैंड करके आ रहा है। आ रहा है आगे। अब मुझे देखिए, ध्यान से समझिए, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है बात, ठीक है, इसने क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला है इसने बोला है कि पढ़े क्वेश्चन पढ़े शिवम, क्या था क्वेश्चन, पहली लाइन क्या है? A pentagonal pyramid of base is 35 millimeter and height 60 millimeter stands on its base on S2 and an edge of base is parallel to BP. पैरेलल टू बीपी। अब जो आपने बनाया वो गलत बना दिया, जो आपकी कॉपी में मुझे दिख रहा है वो गलत है। पैरेलल टू बीपी है, बेस कैसी है, बेस की एज कैसी है, पैरेलल टू बीपी है, अर्थात आपको एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन बनानी है यहाँ पे, ठीक है। और अब आपको यहाँ से 108 और 108 का एंगल बनाना है, कितने का? 108 108 का एंगल बनाए दोनों तरफ, इतना करें, पहले इतना करें, फिर उसके बाद चलो आप एक बार वीडियो देख लें, एक बार इससे देख लें, उसके बाद बना लेंगे दोबारा, ठीक है। अब 108 का एंगल बनाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 108 का एंगल बनाने के बाद एक बार समझ लें इसको, फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। 108 का एंगल बनाया था, अब यहाँ से जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ काटनी, उतनी दूरी का ऐसे प्रकार में पकड़ना, इधर को चाप काटना, इधर को चाप काटना, प्रकार में यहाँ रखना और यहाँ चाप काटना। सर कितनी दूरी पे काटी? ये जितनी दूरी है ना, यही दूरी 35 35 है, जो भी आपकी है, ये आपने क्वेश्चन में 35 ले रखी ना, हाँ, तो 35, बट अब 35 दोबारा लेनी नहीं है, प्रकार में नहीं भरनी है। तो क्या लेंगे? अब हम यही दूरी प्रकार में भरेंगे, ठीक है। ये दूरी भर के फिर इधर को आर काटेंगे, इधर को आर काटेंगे, फिर इधर को आर काटना और इधर को आर काटना, तो एक पॉइंट मिल जाएगा हमको, ठीक है। ये हमारा मिल गया। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट के लिए आप एक परपेंडिकुलर यहाँ से इधर ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और एक इसके सामने इस वाली आर्क पे परपेंडिकुलर बीच में सेंटर पे 35 का आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये क्या होगा, हमें एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। एक बार इधर देख लीजिए, फिर उसके बाद करते रहना आराम से, दोबारा बता दूंगा मैं आपको, चिंता मत कीजिए। ये मिड पॉइंट मुझे प्राप्त हो गया, इसको मैं ओ लिखूंगा, इसे हर कोने से मिलाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, ये पेंटागन है। जब अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे 5 के 5 फलक दिखाई देंगे, कितनी? 5 के 5 फलक दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मेरा नाम होगा ए डैश में, जहाँ पर नहीं, यहाँ बी उसमें है ना, किसमें, एच में, तो ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक है। अब क्या है, यहां से मैं प्रोजेक्शन लूंगा ऊपर, ये मेरे प्रोजेक्शन आगे, पर इस सेंटर वाली लाइन को मुझे ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। यहां से कितनी ऊंचाई तक? 6 सेंटीमीटर ना, तो यहां पर मैं ओ डैश लिख दूंगा, ये मैं ऊपर ले जाऊंगा, बी भी आएगा अपने आप में, और ये सी, सारे प्रोजेक्शन ऊपर आएंगे, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्शन मेरे ऊपर आ गए सब। अब क्या करना है, ये किससे गया? ए से, ये ए से गया ना, तो इसका नाम यहाँ पे ए डैश ना, ए डैश, और यहाँ पर बी बी डैश, और यहाँ पर सी डैश, यहाँ पर ना ई डैश, ये ई से आया ना, अच्छा, ई डैश है ये, तो ये ई डैश आ गया, और ये क्या है? सी डैश, और ये डी डैश। अब इन सबको इससे मिला देना, ये यहां तक क्लियर हो गई बात। यहां पर मैंने 35 लिख दिया, अब मुझे तुरंत के तुरंत यहां पर डायमेंशन लिख देंगे, कितनी डायमेंशन है इसकी? 60, ये मैंने 60। अब 60 mm लिखने के बाद मुझे अगले स्टेप में क्या करना है वो समझना। इसने कहा है कि HP से कितने का एंगल काट रहा है? 45 का। HP से इंक्लाइंड है जो 45, HP से दिया हुआ कोण कहां काटता है? BP में। तो अब और वो कितना दूरी पे होना चाहिए? वो कितनी पे काटेगा? यहाँ से 30, इसका मिड पॉइंट था 60 का आधा, 30 मिड पॉइंट पे काटना। तो यहाँ से मैं ये मेरी ये वाली लाइन हो गई एक्सिस, तो इसका मिड पॉइंट हो गया साहब 30। तो यहाँ पर मैं 45 का एंगल एक बना देता हूँ, ये मेरा 45 का एंगल हो गया। तो ये एंगल मेरा 45 है, जो कि मेरा कहाँ से बनेगा? HP से बनेगा, और दिखाना यहाँ पे 45, ठीक है।
दिखाएंगे यहाँ, भले क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा तो यहाँ दिखाएंगे। अब यहाँ पर नाम देना है P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S और यहाँ पर P, ठीक है। तो P Q R S T आपने नाम देना है। अब क्या है समस्या इसमें, अगर ये पैरेलल है, कौन सी, ये आर्म पैरेलल है, तो जो ये A O है या P O है या E O है या C O है D O, ये एक्चुअल में अगर मैं इसको आगे बढ़ाता है यहां पर, जो मैंने काट दिया ना, ये देखिए, तो ये O था, तो A O जितनी बड़ी एक्चुअल में होगी, अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर लूंगा तो उतनी बड़ी नहीं आती वो क्या होती है, वो AO जो है, ये AO इस AO से छोटी आएगी। अगर मुझे मान लीजिए इसे बनाना हो, किसको, इस पेंटागन को बनाना हो, तो मुझे AO कितनी रखनी पड़ेगी एक्चुअल में बनाने के लिए, ताकि उसकी साइड्स कितनी आए 35 और एक्सिस 30 आए, तो AO कितनी रखनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करना होता है, यहां पर जो ये एक्सिस है, ये सेंटर पॉइंट है, यहां से XY के पैरेलल एक लाइन खींचनी होती है, ठीक है, ध्यान से समझिए। प्रकार की नोक क्या रखनी होती है, पेंसिल की नोक B पे रखनी होती है, किस पे, B पे, और प्रकार की नोक, और इस पॉइंट को यहां मूव करवाना होता है और यहां ऊपर ले जाना होता है, तो ये वाला पॉइंट मेरा B1 डैश आ जाता है, B1 डैश। फिर इसको मैं मिला लेता हूं, तो ये जो B1 डैश और ये तो A डैश था, ये वाला पॉइंट A डैश, तो जो B1 डैश है, O डैश B1 डैश, ये मेरा O डैश B1 डैश, B1 डैश में ऊपर ही लिखना पड़ेगा, नीचे नहीं लिखेंगे, B1 डैश, तो ये O डैश B1 डैश जो है मेरी दूरी, ये एक्चुअल में ये दूरी है AO BO, जो वास्तव में मिलेगी वो दूरी, अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर बनाऊंगा तो वो दूरी ऐसे प्राप्त होती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, O डैश B डैश दूरी प्रकार में बढ़ाता हूं, देखिए एक प्रकार दीजिए मुझे, कोई प्रकार दीजिए, ठीक है। ये दूरी मैं यहां से लेकर के यहां से सपोज O पे प्रकार की नोक रखूंगा और B1 पे पेंसिल की नोक रखूंगा, ठीक है, ऐसे प्रकार की नोक रखी, और फिर मैंने इधर एक आर्क मार देना, इस दूरी का ऊपर ही मारना, XY लाइन के ऊपर। अब ये आर्क कुछ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं वाई। अब ये आर्क जो मैं मारूंगा, वो आर्क मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान देता हूँ, और उस पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के वहां पर O लिख देता हूँ, और इतनी दूरी का कितना ब्लैक से दिख रहा है, O इधर देखें, O B1 का, O B1 डैश का आर्क मैंने मार दिया, ये आर्क मार दिया, ऐसे आर्क मार दिया, ठीक है, आर्क मार दिया। सर क्या है, ये O पे प्रकार की नोक रखनी, और पेंसिल की नोक B1 डैश पे रखनी, B1 डैश पे, और कहीं पर भी यहाँ पे कहीं पर भी ले लीजिए और एक आर्क मार दीजिए। ओसी मानिए, हाँ नहीं, O से नहीं मारनी, इसे आगे लेना, कहीं पर भी आगे लेना, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये दूरी 35 की दूरी भरनी, कितनी 35 की, और यहाँ पर प्रकार की नोक रख के कितने चाप काटेंगे, 1 2 3 4 और 5, क्यों 5 क्यों, क्योंकि क्या है ये पेंटागन है, तो पेंटागन 35 की दूरी लेके चाप काटना और इसको यहां से मिलाना, ये मिला है। ये मिला दिया, यहां लिखना नाम A, कैपिटल A, B, C, D, E और फिर लास्ट में A, लास्ट में लिखना। अभी देख लीजिए एक बार, पूरा देख लीजिए, उसको करवाएंगे ऐसे आराम से करना। अब उसके बाद क्या करना, ये ना अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, देखिए इधर देखिए, अगर मैं इसे फोल्ड कर देता हूं, यूं करके फोल्ड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, कोन बनेगा, पर कोन तो है नहीं, ये क्या है, पिरामिड है, तो मैं पिरामिड के लिए इसको मिला देता हूं सीधा सीधा, इसको A से B तक, B से C तक, C से D, D से E, ये अलग अलग मिलाना है, एक साथ नहीं मिलाना है, ऐसे अलग अलग। अब मैं इसे फोल्ड करूंगा तो पिरामिड बन जाएगा, ठीक है, ऐसे वापस मोड़ूंगा तो पेंटागोनल पिरामिड बन जाएगा। अब अगली बात क्या आती है कि ये जो मेरा यहां पर है P, ये P बिंदु तो ये है, तो
P बिंदु मेरा यहां पर है, तो P एक्चुअल में मुझे P भी इसी पे लेना है। एक्चुअल लाइन तो मेरी ये है, क्योंकि यहां पर जितनी बड़ी मेरी OA है, ध्यान से समझना, उतनी बड़ी मेरी OB है, उतनी बड़ी OC है, क्यों सब रेडियस है। परंतु यहां पर जितनी बड़ी मेरी OB1 है, OA डैश उससे छोटी होगी, OB डैश उससे ये बीच वाली और छोटी होगी, सब छोटी छोटी होती चली जाएंगी, है ना। तो मुझे तो एक्चुअल पे करना है, तो इसलिए मैंने P बिंदु को भी एक्चुअल यहां पर ले लिया, P, Q भी यहां ले लेना, R भी, S भी और T भी, सब किस पे लेने, P, Q, R, S और T, ये सारी दूरियां मुझे OB1 डैश पे लेनी है, ठीक है, लेनी। अब मुझे क्या करना है कि O पे प्रकार की नोक रखनी और P पे पेंसिल की नोक रखनी, किस पे, O पे प्रकार की नोक और P पे पेंसिल की नोक रखी। अब P किसका बिंदु है, OA का है, OA का तो है ये, एक्चुअल में बिंदु OA का है ना P। अब मुझे यहां पर देखना OA ये है, OA ये है, तो प्रकार की वही दूरी जो प्रकार में भरेंगे, एक मिनट प्रकार देना, मुझे ऐसे दे दीजिए। तो जो दूरी मैंने ये भरी है O से लेकर के P तक की, ये वाली, ये मुझे यहाँ पे प्रकार की नोक O पे रखनी और A पे काट देना इधर और A पे इधर भी काट देना, ठीक है, ये मुझे ऐसे इधर काट देना, समझ गई बात। अब मैंने ये काट दिया साहब, यहाँ पे ये हो गया मेरा P1 और इधर हो गया P2। अब मुझे O पे प्रकार की नोक रखनी और Q पे पेंसिल की नोक रखनी, किस पे, Q पर, ठीक है ना, O पे प्रकार की नोक और Q पे पेंसिल की नोक रखी, और इधर से अब Q है किसका, B का है, बिंदु किसका है, OB का है ना भाई, ये B का बिंदु OB का बिंदु है, ये B डैश का OB का बिंदु है ये Q। तो अब मुझे B वाले पे काट देना है इसे, इधर को काट दिया, इधर देखिए एक बार बोर्ड पे देखिए, B पे OB का बिंदु है, तो यहाँ पे मेरा Q आ गया। इसी प्रकार O रखना सब इसी पे है, किसके, O पे, और इस OB वाली लाइन पे लेना है, OB1 डैश पे, और पर काटना है एक्चुअल पे। अब P Q हो गया, अब R की दूरी लेनी है, R की दूरी भरी, अब R है किसका, E का, नहीं E का, OE का है ना, R बिंदु OE का है, तो यहाँ पे काट देना R। अब S किसका है, T का है, इसका C का है, S C का है, S C का OC का बिंदु है ना, S किसका बिंदु है, S बिंदु OC का है ना, तो इसको काट देना है C पर, कितनी दूरी भर के, S, सपोज ये है S, है ना। अब T की दूरी ये वाली भरनी है और T किसका है, OD का, तो इसको OD पे काट देना T, ठीक है, ठीक है। अब जो है यहाँ इसको काटने के बाद क्या करना आपको, स्केल से, देखिए ध्यान से समझना, स्केल से मिलाना है इसको, ये स्केल से मिलाएगा, P से Q, Q से S, T, T से R, R से ये, और इतना हिस्सा डार्क कर देना, है ना, इतना हिस्सा डार्क कर देना, लाइक कर देना, ये डार्क कर दिया। अच्छा साहब, डार्क करने के बाद ये आपका ये प्लान हो गया, ये एनिमेशन हो गया, और ये हो गया सेक्शन साइड व्यू। हाँ, ये नहीं सेक्शनल साइड में नहीं हुआ, ये हुआ लेटरल डेवलप्ड सरफेस, कटी हुई, जो उसने कहा जो ट्रंकेट सरफेस का ना, कटी हुई सरफेस, ट्रंकेट वाली कटी हुई सरफेस, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। हाँ हाँ, तो ये हो गई लेटरल डेवलप्ड सरफेस। तो ये लेटरल डेवलप्ड सरफेस हो गई आपकी, कटी हुई सतह हो गई, ठीक है। तो अब आपको अगर मुझसे पर्सनल ट्यूशन पढ़ना है तो आप मुझे इस नंबर पे, मेरा मोबाइल नंबर है 90 45 10 28 60, इस पे संपर्क करें। और अगर इसकी इसी की इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो टॉप व्यू में बनेगा यहाँ पे प्लान, कहूँ यहाँ पे प्लान बनेगा, प्लान में भी आएगा ना अंदर एक, इस तरह से इसको सीखना है। इसको अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क करें। और ये कैसे बनेगा यहाँ, और इसका ट्रू शेप, इसकी ट्रू शेप भी आएगी, क्योंकि इसकी ट्रू शेप जैसे मैंने आपको बताई। तो अगर ये सब चीजें सीखनी है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।